हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक पाइथन का प्रोजेक्ट जो कि है टू डू लिस्ट। सो हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर एक टू डू लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे टास्क ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं और प्लस कैसे उसको शो कर सकते हैं। सो गाइज, वीडियो को ना स्किप के एंड तक देखते रहना और गाइज वीडियो पसंद है इसे लाइक कर देना, चैनल पर चलो सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो हमारा YTPY प्रोजेक्ट के नाम से जो हमने फोल्डर क्रिएट करा था पहले, सो इसके अंदर हम लोग एक फ़ाइल बना लेंगे जिसका नाम रखेंगे टू डू। सो हमारे फाइल का नाम है todo.py। और हमने पिछली वीडियोज़ में हमने देखा था कि करेंसी कन्वर्टर और गैसिंग नंबर प्लस पासवर्ड जनरेटर कैसे बनाते हैं इन पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो हमारे स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं जिसको हमने कवर कर रखा था तीन। और ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा टू डू लिस्ट कैसे बनाए इन पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ को अब क्लोज कर देते हैं। अब हमारा यहाँ से कोड शुरू होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना होगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे इंपोर्ट ओएस को आप लोगों को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना बस। सो उसके बाद हम लोग यहाँ पे इफ़ नेम इक्वल टू जो मेन फंक्शन है उसको हम लोग यहाँ से बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट पाइथन का फंक्शन था उसको कॉल करेंगे और उसके अंदर हम लोग एक मेन फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये मेन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब आपको इसको एंटर करवा के यहाँ कर देना है। अब आपको क्या करना है कि सिंपल यहाँ पे डिफाइन और मेन के नाम से एक फंक्शन बनाना है। इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले प्रिंट क्या करेंगे। सो यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली कैपिटल यहाँ पे प्रिंट करना आप लोगों को टू डू लिस्ट। ओके, इस चीज़ को आपको प्रिंट करना है। तो आप लोगों को ऐसे करना, मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट किया है एक न्यू लाइन। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट किया टू डू लिस्ट। कुछ इस टाइप से हमारा यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल 5 आउटपुट्स प्रिंट करने, जो कि है फर्स्ट वाला शो टास्क, सेकेंड है हमारे पास ऐड टास्क, एंड थर्ड इज अपडेट टास्क, फोर्थ डिलीट, एंड फिफ्थ जो हमारा होगा कि सेव एंड एग्जिट कर सको। ठीक है, तो मैं एक बार आपको यहाँ पे प्रिंट करके शो कर देता हूँ। सो गाइस, मैंने यहाँ पे 5 जो प्रिंट्स थे स्टेटमेंट उसको लिख लिया है, जो कि है फर्स्ट यदि आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे शो टास्क शो होगा। सेकंड यदि आप करेंगे तो वहाँ पे ऐड आप टास्क कर सकते हो, थर्ड में अपडेट कर सकते हो, एंड फोर्थ में डिलीट, एंड फिफ्थ में सेव और एग्जिट कर सकते हो। अब आपको क्या करना है कि यूजर से चॉइस मांगना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले एक चॉइस नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग इनपुट लेंगे। एंटर योर चॉइस 1 से लेके 5 तक हम लोग यहाँ से चॉइस ले लेंगे। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे चॉइस में यूजर से चॉइस लेंगे कि आप लोग इनमें से क्या करना है, आपको सेव करना है या फिर क्या करना है। ठीक है, तो चॉइस लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगानी, क्या लगानी कि इफ़ चॉइस जो है वो इक्वल होता है 1 के, तो आप लोग शो टास्क करो। ठीक है, शो टास्क हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बेसिकली शो कर देंगे अपने टास्क को। सेकेंड में हम लोग एलिफ कंडीशन लगाएंगे और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे चॉइस यदि हमारा इक्वल होता है 2 के। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे पूरी इफ़ कंडीशन लिख के एक बार शो कर देता हूँ कि किस टाइप से हम लोग यहाँ पे फंक्शंस को कॉल करने वाले हैं। सो गाइस, यहाँ पे जो हम लोग टास्क पास कर रहे हैं ना, इस चीज़ को हम लोग एक फाइल के अंदर रीड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या बनाते हैं, एक फाइल बना लेते हैं। फाइल पाथ इक्वल टू में आप लोग फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया टू डू लिस्ट डॉट txt फाइल। इसके अंदर हम लोग अपने टास्क को सेव करेंगे। ठीक है, जितने भी हम लोग यहाँ पे टू डू बनाएंगे, टू डू लिस्ट, उन सभी इसके अंदर सेव हो जाएंगे txt फाइल के अंदर। उसके बाद आपको क्या करना है कि सिंपल यहाँ पे टास्क के नाम से एक वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर आपको एक फंक्शन कॉल करना है। क्या करना है कि टास्क लोड करवाने का जो फंक्शन होगा उस चीज़ को फ्रॉम फाइल। तो ये क्या करेगा बेसिकली, ये फाइल में से टास्क को लोड करवाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे फाइल पाथ लिखा जिसके अंदर हमने एक txt फाइल का नाम दिया। उसके बाद हम लोग क्या करें, यहाँ पे टास्क जो कि लोड टास्क फ्रॉम फाइल, मतलब फाइल से हम लोग उस टास्क को लोड करें। जितने भी टास्क आपके फाइल में होंगे या फिर टू डू लिस्ट होंगी वो सभी आपके टास्क में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग उस टास्क को या फिर उस टू डू लिस्ट को इसके अंदर पास करें, शो टास्क के अंदर। उसके बाद ऐड टास्क के अंदर। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो कि अपडेट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पास करना है एलिफ। सो गाइस, हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे जो 5 हमारे ऑप्शन है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि यदि हमारे 5 जो हम लोग एंटर करेंगे उसके अंदर, तो हम लोगों को क्या करना है कि सेव और एग्जिट करना है। सो इस चीज़ को हम लोग बेसिकली लूप के अंदर चलाएंगे जो कि वाइल लूप होगा। और जब तक चलेगा तब तक ये बंदा 5 पर एंटर ना करके उसको एग्जिट नहीं करता, तब तक हमारा ये लूप बार बार कॉल होता रहेगा ताकि हम लोग बार बार टास्क को ऐड कर सके, अपडेट कर सके और डिलीट कर सके। ठीक है, तो आपको क्या करना बेसिकली यहाँ से आना आपको और
बेसिकली यहाँ पे आना और यहाँ पे आप लोगों को एक वाइल लूप को इम्प्लीमेंट कर लेना। वाइल जब तक ये ट्रू रहता तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अलाइन कर देना है। सूरज हमने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली एक वाइल लूप इम्प्लीमेंट कर दिया, वाइल ट्रू। जब तक ये चलेगा तब तक हम लोग यहाँ पे 5 एंटर जब तक नहीं कर देते तब तक ये लूप चलता रहेगा बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली यदि 5 होता तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया। आपको यहाँ पे एल्स एक कंडीशन डाल देनी है कि प्रिंट इनवैलिड चॉइस। सो गाइस बेसिकली हमारा ये जो मेन फंक्शन है वो बेसिकली कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने क्या किया, शुरुआत में एक फाइल दिया, यहाँ पे फाइल का नाम, उसके बाद हमने लोड टास्क फ्रॉम फाइल, इस फाइल से जितने भी टास्क होंगे वो लोड होगा इस फंक्शन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हमने एक वाइल लूप चलाया, जब तक ये चलता रहेगा, जब तक कि हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को सेव और एग्जिट नहीं कर देते तब तक ये लूप हमारा चलता रहेगा बार बार, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली अब 1 बाय 1 हमें एक फंक्शन बनाना है, जो कि हमने यहाँ पे जितने भी डिफाइन किए फंक्शंस उनको 1 बाय 1 यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो उस चीज़ को बनाने के लिए आपको ऊपर आ जाना, सिंपल। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा लोड टास्क है इस चीज़ को बना लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले हमें एक लिस्ट बना लेनी है टास्क के नाम से, और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है इफ os डॉट पाथ। सो हमने यहाँ पे बेसिकली पूरा फंक्शन को यहाँ पे लिख दिया है, जो कि है लोड टास्क। इससे क्या हो रहा है कि सबसे पहले आप यहाँ पे एक टास्क नाम का लिस्ट क्रिएट कर रहे हो, उसके बाद इफ़ जो फाइल नेम है, जो मतलब फाइल का पाथ, यदि वो एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, नहीं तो वो यहाँ से रिटर्न कर देगा टास्क को, ठीक है। तो हम लोग रिटर्न को यहाँ लगाएंगे बेसिकली। अच्छा, इसके अंदर यदि वो फाइल एग्जिस्ट करती तो उसको क्या करना है कि ओपन करना रीड मोड पे, और उसके अंदर से रीड करना टास्क को और स्प्लिट कर देना लाइन्स को, हर एक लाइन्स को स्प्लिट कर देगा वो, ओके। सो ये हमारा बेसिकली यहाँ पे टास्क इक्वल टू होना चाहिए ताकि ये रीड कर सके। सो हमारा ये रेडी हो चुका है, ये हमारा कोड बन चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले, बेसिकली अब हम लोग एक और फंक्शन बनाएंगे जो कि था हमारा सेव टास्क के नाम से, ठीक है। तो हम लोग ऊपर चलते हैं और यहाँ पे एक डिफाइन और यहाँ पे लिखते हैं सेव, और जो कि नीचे से था आई थिंक, यहाँ से सेव जो टास्क, इस चीज़ को हम लोग कॉपी करेंगे और इस चीज़ को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारा फाइल है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से फाइल पाथ को पास कर रहे थे वहाँ से, और एक और पास कर रहे थे जो कि टास्क था हमारा, उसको भी हम लोग वहीं से पास कर रहे हैं। और उसके बाद हमें इसको क्या करना है कि बेसिकली यहाँ से राइट करवाना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेव करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपको लिखना ओपन और फाइल पाथ पास कर देनी, बेसिकली फाइल पाथ। अच्छा, किस मोड में, राइट मोड पे, डब्लू आपको लिखना होगा यहाँ पे, मोड जो है आपको यहाँ पे देना है राइट, और एज यहाँ पे आप लोग फाइल को यहाँ पे पास कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक फोर लूप लगाना टास्क के अंदर से। सिवाय हमारा जो सेव टास्क भी बन चुका, हमने यहाँ पे क्या किया कि ओपन किया फाइल पाथ को, जो हमारी फाइल पाथ आ रही उस चीज़ को, उस फाइल को हमने ओपन किया रीड राइट मोड पे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि हर एक टास्क, जितने भी उस बंदे ने टास्क ऐड किए होंगे उनको स्प्लिट कर दिया, बेसिकली यहाँ पे एक लूप चला दिया कि हर एक टास्क को यहाँ पे फाइल डॉट राइट और न्यू लाइन करके वो टास्क को ऐड कर दे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली इस चीज़ को भी बना लिया, जो हमारा सेव टास्क डॉट फाइल था इस चीज़ को भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे देखो हमने दो फंक्शंस बना दिए, एक तो सेव टास्क का और एक था जो कि लोड करेगा टास्क को। अब हमारा काम है कि इन फंक्शंस को बनाना, जो कि शो टास्क, ऐड, डिलीट करने का, ठीक है, और अपडेट करने का भी है। तो अपडेट करने का आई थिंक हमने यहाँ पे कॉल नहीं किया, तो उस चीज़ को भी हमें कॉल करना पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ पे आना आपको, और यहाँ पे लिखना अपडेट टास्क, और इसके अंदर आप लोगों को बेसिकली पास करना पड़ेगा सबसे पहले तो टास्क क्या है, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स पास करना, जो इंडेक्स नंबर यूजर एंटर करेगा उस चीज़ को, और अपडेट टास्क को पास कर देना जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको ऊपर चलना है, और यहाँ से हम लोग 1 बाय 1 अब क्या करने वाले हैं कि हर एक फंक्शंस को क्रिएट करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि शो जो फंक्शन है उस चीज़ को बनाएंगे, ठीक है। तो डिफाइन शो टास्क के नाम से हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे, और इसके अंदर हमारा एक टास्क पहले से ही वहाँ से हम लोग पैरामीटर पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है इफ़ नोट, यदि टास्क नहीं होता तो हमें प्रिंट कर देना है यहाँ पे बेसिकली नो टास्क फाउंड। सो हमारा जो शो टास्क है उसके अंदर हमने क्या किया कि यदि टास्क नहीं फाउंड करता तो ठीक है, वो प्रिंट कर देगा नो टास्क फाउंड। सो यहाँ पे हमने एनुमरेट यूज करके और हर एक टास्क को यहाँ पे बेसिकली प्रिंट कर दिया है। तो ये आपका फंक्शन था शो टास्क करके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बेसिकली एक और फंक्शन बनाना है जो कि यहाँ पे ऐड टास्क करेगा, मतलब कि फाइल के अंदर आपका जो टास्क है उस चीज़ को ऐड करेगा। अच्छा, यहाँ पे देखो हमने ऐड जो किया है यहाँ पे, सो हमने यहाँ पे ऐड टास्क, जिसके अंदर हमने टास्क को पास कर दिया था,
जो हमारा टास्क मतलब लोड, जो फाइल वहाँ से टास्क आएगा उस चीज़ को, और प्लस जो न्यू टास्क एंटर कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे आ गए और इसको क्लोज कर देते हैं गाइस। सो गाइस बेसिकली हमारा नेक्स्ट फंक्शन भी रेडी हो चुका है, जो कि ऐड करेगा टास्क को, जो कि एक अपेंड कर रहा है टास्क में जो न्यू टास्क हुआ उस चीज़ को, और वहाँ पे राइट कर देगा वो, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करने वाले बेसिकली एक डिफ नाम का एक और फंक्शन बनाएंगे जो कि होगा अपडेट करेगा, ठीक है। अपडेट, और यहाँ पे टास्क पास कर देंगे, और इसके अंदर हम लोग बेसिकली टास्क पास करेंगे, और इंडेक्स नंबर हम लोग वहाँ से पैरामीटर जो जो पास कर रहे हैं उस चीज़ को हमें यहाँ पे बेसिकली राइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेटेड टास्क जो होगा उस चीज़ का वो चीज़ हो जाएगा पैरामीटर्स के अंदर। उसके बाद हमें क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे चेक करना है कि इफ़ जो इंडेक्स नंबर है, मतलब कि इफ़ 1 से जो है लेस देन होता है। सो हमने यहाँ पे अपडेट टास्क के अंदर क्या किया, बेसिकली हमने यहाँ पे पैरामीटर को एक्सेप्ट किया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक कंडीशन लिखी कि इफ़ 1 से लेस देन इंडेक्स होता है प्लस टास्क से होता है, तो हमें क्या करना, टास्क इंडेक्स माइनस कर देना, यहाँ पे उस इंडेक्स नंबर के यहाँ पास कर देना जो कि हम अपडेट कर रहे हैं। मान लो आपने इंडेक्स नंबर 2 दिया, तो इसने क्या किया, 2 में से 1 माइनस करेगा और उसके अंदर मतलब कि 1 पे पास कर देगा अपडेटेड टास्क जो आप अपडेट करोगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर देगा, प्रिंट अपडेट टास्क सक्सेसफुली। और उसके बाद यहाँ पे यदि गलत मान लो गलत यदि हमारे पास इंडेक्स नंबर होता है, तो यहाँ पे क्या करेगा, इनवैलिड इंडेक्स नंबर आपने एंटर किया है, ठीक है। अच्छा, तो हमारा नेक्स्ट फंक्शन भी रेडी हो चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि डिलीट का एक फंक्शन बनाएंगे डिलीट टास्क के नाम से, जिसके अंदर हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो टास्क को पास कर देना है, और उसके बाद इंडेक्स जो नंबर हम लोग पास करेंगे कि कौन सा आपको टास्क जो है डिलीट करना है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पे सिंपल क्या करना है, इस चीज़ को कॉपी कर लेना है, क्योंकि सेम कंडीशन हम लोग यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ओके, सो इंडेक्स नंबर यहाँ पे कंपैरिजन आप लोग करोगे, ठीक है, टास्क से आप लोग। उसके बाद आपको क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे एक डिलीट के नाम से जो हमने यहाँ पे पास किया है, तो इसकी जगह आप लोग क्या करोगे, डिलीटेड टास्क के नाम से एक वेरिएबल बनाओगे, और उसके अंदर आपको क्या करना है बेसिकली, टास्क डॉट पॉप कर देना है। पॉप क्या होता है, वो बेसिकली रिमूव करता है, इंडेक्स नंबर के बिहाफ पे आपके टास्क को रिमूव कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग बेसिकली प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट एफ स्ट्रिंग में प्रिंट करो, ताकि आप लोग यहाँ पे डिलीटेड टास्क को भी प्रिंट कर सकते हो। सो आज हमारा डिलीटेड टास्क था वो भी कंप्लीट हो चुका है। सो हमने यहाँ पे क्या किया कि 100 टास्क बनाया, ऐड बनाया, अपडेट कराया, उसका डिलीट कर दिया। तो 1 2 3 4 हमने यहाँ पे बेसिकली जो फंक्शंस हैं उसको क्रिएट कर लिया हमने यहाँ पे। और हमारे पास दो और फंक्शन जो कि सेव टास्क टू फाइल, और एक था लोड करने का जो टास्क को लोड करेगा। तो बेसिकली हमने क्या किया कि इसको हमने फंक्शंस में डिवाइड कर दिया है अलग अलग। अब इस चीज़ को मैं एक बार रन करके आपको शो करता हूँ कि कैसा हमारा दिख रहा है। तो हमें खेलना डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे YT नाम से PY का एक फोल्डर, जिसके अंदर डायरेक्टरी आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे todo.py के नाम से, ठीक है। तो आपको क्या करना, CLS कर लेना और यहाँ पे लिखना todo.py। अब आपसे देखो क्या क्या, सबसे पहले तो न्यू लाइन जनरेट हुई, उसके बाद टू डू लिस्ट, और आपको क्या करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ऐड करना टास्क को। तो हम लोग यहाँ पे 2 एंटर करेंगे और एंटर कर देंगे, एंटर टास्क। अच्छा, यहाँ पे टास्क देखो, एंटर द टास्क टू ऐड। यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि हम लोगों ने यहाँ पे एंटर द टास्क की जगह कुछ और यहाँ पे देखो द होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग करेक्ट कर सकते हो बाद में, बट हम लोग अभी टास्क को ऐड कर सकते हैं। ऐड क्या करना है कि क्रिएट वीडियो ऑन डिसीजन ट्री। तो हमने क्या किया बेसिकली, टास्क को ऐड कर दिया, जो कि आपको यहाँ पे मैसेज भी देखो। अब आप एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे हमारा जो लूप हो एंड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, वाइल लूप में इंप्लीमेंट किया था अपने कोड को। जब तक ये वाइल लूप लगेगा, कि जब तक ये ब्रेक ना हो जाए। यहाँ पे देखो यदि ये ब्रेक होता तभी आपका वाइल लूप एंड होगा, वरना ये चलता रहेगा वाइल लूप, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि सो टास्क को देखना चाहते हैं तो आपको 1 करना, और यहाँ पे आप लोग देखो कि क्रिएट अ वीडियो ऑन डिसीजन ट्री, आपका टास्क कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है, ठीक है। यदि आपको दोबारा कोई टास्क ऐड करना तो सिंपल आपको 2 प्रेस करना, और आप लोग यहाँ पे टास्क ऐड कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे आप ऐड करता हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो डिसीजन क्लासिफिकेशंस के बाद कौन सी होनी चाहिए, डिसीजन ट्री रिग्रेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐड कर दिया टास्क को। अब आप दोबारा देखोगे तो आपके पास 2 टास्क आ जाएंगे, जिसका यहाँ पे देखो एक चीज़ और आ रहा है, इंडेक्स नंबर आ रहा है, जिसकी हेल्प से आप लोग डिलीट कर सकते हो और अपडेट कर सकते हो। अपडेट करने के लिए आपको दोबारा यहाँ पे 3 प्रेस करना है। अपडेट क्या करना चाहते हो, इंडेक्स नंबर पहले दो। तो मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ सेकंड को इंडेक्स नंबर देना चाहता हूँ, और सेकंड डिसीजन ट्री रिग्रेशन की जगह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट जो है
रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम, सिंपल सा कुछ भी आप पास कर सकते हो। तो आपका टास्क जो अपडेट हो चुका है। यदि आप दोबारा टास्क देखोगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि फंक्शन अपडेट टास्क एट इतना, तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करा। क्यों रिटर्न करा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले कोड पे चलते हैं और यहाँ पे देखो अपडेट टास्क होगा कुछ। सो ये अपडेट टास्क ये रहा और इसके अंदर हमने बेसिकली लूप लगाया, मतलब कि इफ़ कंडीशन इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद टास्क के अंदर से हमने यहाँ पे क्या किया, इंडेक्स नंबर को बेसिकली माइनस करके और उस चीज़ की जगह अपडेट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से क्या आ रहा है उस चीज़ को देख लेते हैं कि जो हमारा अपडेट हमने जहाँ पे कॉल किया है, जो कि ये वाला है, यहाँ पे देखो। तो सबसे पहले हमने इंडेक्स नंबर लिया है। उसके बाद क्या किया हमने यहाँ पे इनपुट में बेसिकली अपडेट टास्क लिया, जो कि अपडेट कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद अपडेट टास्क को हमने सेंड कर दिया है। ठीक है, तो टास्क इंडेक्स आ रहा है और अपडेट टास्क आ रहा है। सब कुछ तो सही लग रहा है, बट यहाँ पे शायद थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि यहाँ पे टास्क है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे ये आना चाहिए, अपडेटेड टास्क आना चाहिए। मैंने गलत कर दिया था, सॉरी। तो आपको कंट्रोल-C कर लेना और इसी को क्लियर कर लो पहले तो, ठीक है। अच्छा, आप लोग दोबारा इस चीज़ को रन कर सकते हो। सो हम लोग यहाँ पे दोबारा रन करेंगे, दोबारा टास्क को ऐड करेंगे, ठीक है। सो दोबारा रन करने के बाद हम लोग यहाँ पे टास्क ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के लिए आप लोग सिंपल यहाँ पे दोबारा वही कर सकते हो, सेम टू सेम क्रिएट वीडियो ऑन डिसीजन ट्री, और यहाँ से आप लोग शो कर सकते हो टास्क हमारा ऐड हो चुका है। अब आपको दोबारा ऐड करना है और यहाँ पे क्या करना है बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम, और यहाँ से आप लोग दोबारा देख सकते हो। तो आपका टास्क ऐड हो चुका है। अब आपको अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए आपको 3 प्रेस करना है और इंडेक्स नंबर 2 प्रेस करना है। अब हम लोग रैंडम की जगह बेसिकली डिसीजन, अब आप यहाँ पे देखो कि हमने यहाँ पे क्या पास कर दिया, डिसीजन ट्री रिग्रेशन पास कर दिया। अब एक चीज़ और, यहाँ पे यदि आप लोग सेव करना चाहते हो तो सिंपल आपको 5 प्रेस करना है और ये लूप एग्जिट हो जाएगा। आप देखो टास्क सेव्ड हो चुका है और एग्जिट हो चुका। अब आप लोग यहाँ पे CMD पे जाओ, CMD विजुअल स्टूडियो पे जाओ और यहाँ पे देखो एक फाइल बन चुकी है टू डू लिस्ट के नाम से, और यहाँ पे देखो 2 चीज़ें ऐड हुई हैं, ठीक है। ये दोनों टास्क आप लोगों का ऐड हो चुका है, दोनों टू डू लिस्ट ऐड हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना, सिंपल जब आप दोबारा रन करोगे तो ये पूछा जा रहा है कि आप डिलीट करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, यस। इंडेक्स नंबर डालिए, तो मैं इंडेक्स नंबर 2 करना चाहता हूँ, तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस चीज़ को सेव कर सकते हो, 5 यहाँ पे प्रेस करो और एंटर कर दो। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इस फाइल से एक रिमूव हो चुका, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया इंडेक्स नंबर के बिहाफ पे। ओके, सो कुछ इस टाइप का आपका एक टू डू लिस्ट क्रिएट हो चुका है पाइथन प्रोग्राम। हमने कोई और लैंग्वेज यूज नहीं किया, लाइक हमने कोई फ्रेमवर्क यूज नहीं किया, लाइक फ्लास्क हुआ, जैंगो हुआ। हमने एक सिंपल सा, जो कि CMD में रन होगा आपका, एक पाइथन के अंदर एक सिंपल सा हमने यहाँ पे टू डू लिस्ट बनाकर दिखला दिया कि ये बेसिकली एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। यदि आपको पाइथन प्रोग्राम सीख रहे हो तो ये छोटा सा प्रोजेक्ट आप लोग बना सकते हो। सो गाइस, आने वाली वीडियोज़ में हम लोग पाइथन के थोड़ा एडवांस जो प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में भी देखेंगे, बट आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।